नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, आज पूरे देश भर में रामनवमी की धूम है और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस भी मनाई जा रही है। लेकिन आपको बताते चले, इस वक्त वक्फ को लेकर बड़ी अपडेट आई है और चर्चाएं तेज हो गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन बिल को शनिवार देर शाम मंजूरी दे दी। सरकार ने नए कानून को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब नए कानून को लागू करने की तारीख को लेकर केंद्र सरकार अलग से एक नोटिफिकेशन जारी करेगी। यह बिल अब कानून पर 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल में राज्यसभा में 12-12 घंटे की चर्चा के बाद पास हुआ था। नए कानून को लेकर कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, एमआईएम सांसद ओवैसी और आप विधायक अमानुल्लाह खान ने अलग अलग याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इन याचिकाओं में कहा गया है कि वक्फ संशोधन एक्ट मुस्लिम कम्युनिटी के साथ भेदभाव करता है। यह एक्ट मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी करता है। इस पर केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा कि इस कानून का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों में हो रहे पक्षपात, दुरुपयोग और अतिक्रमण को रोकना है। अब इस बिल यानी कानून को राज्यसभा में 128 सदस्यों ने समर्थन दिया है, जबकि 95 ने इसका विरोध किया। वहीं लोकसभा में 2 अप्रैल को पारित हुआ था। इस दौरान 288 सांसदों ने समर्थन किया और 232 सांसदों ने माफ़ कीजिएगा 288 सांसदों ने समर्थन किया और 232 सांसदों ने इसके विरोध में बिल वोट किया था। आपको बताते चले कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शनिवार शाम को वक्फ बिल के विरोध में 2 पेज का लेटर जारी किया। एआईएमपीएलबी ने कहा कि हम सभी धार्मिक समुदाय आधारित और सामाजिक संगठन के साथ मिलकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक कि संशोधन पूरी तरह से निरस्त नहीं हो जाता। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, वक्फ संशोधन बिल इस्लामी मूल्यों, धर्म और शरीयत, धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता, सांप्रदायिक सद्भाव और भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे पर गंभीर है। कुछ राजनीतिक दलों का भाजपा के सांप्रदायिक एजेंडे को दिए गए समर्थन ने उनके तथाकथित धर्मनिरपेक्ष मुखौटे को पूरी तरह से उजागर कर दिया है। शनिवार को आप विधायक अमानुल्लाह खान ने बिल के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। इससे पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं लगाई गईं। बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और एमआईएम सांसद ओवैसी ने यह याचिका लगाई। राज्यसभा से गुरुवार को बिल पास होने के बाद कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा था कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तमिलनाडु के डीएमके ने भी याचिका लगाने की बात कही थी। देखिए, राहुल गांधी भी इसको लेकर खूब हमलावर हैं। उन्होंने कहा है कि वक्फ बिल मुसलमानों पर हमला करता है और भविष्य में अन्य समुदायों को निशाना बनाने की मिसाल कायम करता है। बिल पास होने के बाद आरएसएस ने अब कैथोलिक चर्च की जमीन पर फोकस कर लिया है। आरएसएस को अपना ध्यान ईसाइयों की ओर मोड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगा। संविधान ही एकमात्र ढाल है जो हमारे लोगों को ऐसे हमलों से बचाता है और इसकी रक्षा करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि सरकार का इरादा ठीक नहीं है। वक्फ लैंड किसको देंगे यह सामने नहीं आया है। व्यापारियों को देंगे मुझे पता नहीं है, अंबानी अडानी जैसे लोगों को खिलाएंगे। मैं गृह मंत्री से अपील करूंगा कि आप इसे वापस ले लें। इसे प्रेस्टीज इश्यू ना बनाएं, मुसलमानों के लिए अच्छा नहीं है, संविधान के खिलाफ है। महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी प्रमुख हैं, उन्होंने भी कहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। यह अल्पसंख्यकों मुसलमानों की संस्था है और इसे इस तरह से बुलडोजर करना, राज्यसभा में पारित करना, मैं समझती हूँ यह डाका डालने के बराबर है जो बहुत गलत है, जो नहीं होना चाहिए। इस तरह के तमाम जो रिएक्शंस निकलकर सामने आए हैं। कल देखा आपने कि तेजस्वी यादव ने भी बड़ा हमला कर दिया। तेजस्वी यादव ने तो साफ कहा कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो इस बिल को उखाड़ कर फेंक देंगे। अब इस तरह के रिएक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं और जनता दल यूनाइटेड इसको लेकर थोड़ा परेशान जरूर है, क्योंकि उसके नेता लगातार इस्तीफों पर इस्तीफा दे रहे हैं। प्रतिक्रियाएं जारी हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला है। तो इसीलिए अब यह चर्चा खूब तेजी पर है कि क्या वक्फ बिल पास होने के बाद भी, अब कानून बन जाने के बाद भी, राष्ट्रपति से मंजूरी मिल जाने के बाद भी क्या लागू नहीं हो पाएगा। लेकिन सरकार की मंशा साफ है, सरकार क्लियर अब
यह देखना है कि कब तक इसे लागू करती है। अभी कोई डेडलाइन नहीं दिया गया है, लेकिन सरकार जल्द ही इस पर फैसला ले सकती है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।